हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम में हम बहुत अच्छे टॉपिक पे थे और कर रहे थे हम स्पीड ऑफ एन ईएम वेव। ठीक है, तो आज अपना अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ एन ईएम वेव। ठीक है, आज शायद हम ईएम वेव को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर अपना एक पार्ट बच जाएगा ईएम स्पेक्ट्रम, उसमें 2 वीडियो और बनेगी मुश्किल से। ठीक है, या क्या पता एक वीडियो में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे उसको, लेकिन वो पार्ट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आज एनर्जी ऑफ एन ईएम वेव सुनिए। पहली बात, अगर मैं बात करूं ईएम वेव की एनर्जी डेंसिटी के बारे में, ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव कितनी होती है? देखो, पढ़ा है आपने कभी? बताइए मुझे आप। बताइए, लास्ट यूनिट में हमने किया था ये। हमें पता है कैपेसिटर की एनर्जी इतनी होती है, एनर्जी डेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इतनी होती है। ठीक है, आरएमएस लगाने का यूज हमने इसलिए किया है ताकि हमें पता है कि पीक वैल्यू भी आरएमएस ही होती है, मतलब आरएमएस इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, किसी टाइम पे। अब इसको हम प्रूव करना चाहते हैं कि भाई अगर हम ये प्रूव कर देंगे यू ई इज इक्वल टू यू बी, तो इसका मतलब एनर्जी इज इक्वली ट्रांसफर इन ई एंड पी। बताइए, ठीक है, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं। सुनिए किस तरह करेंगे, बहुत आसान काम है। देखो देखो, आपने किया हुआ है कि यू बी कितना होता है हमारे पास, बताइए आप एक बार। यू बी बताइए, हमारे पास यू बी है या यू ई, कोई भी लेके चले आप। लेट यू बी इज इक्वल टू, थोड़ा सा तरह समझना, ये आ जाता है प्रूफ काफी बार। ये प्रूफ है, ठीक है, इस तरह का प्रूफ। यू बी इज इक्वल टू होता है, देखो, 1/2 बी स्क्वायर आर एम एस अपॉन में म्यू नॉट है। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था, मुझे आप ये बताइए एक बार। आपने ये पढ़ा था C इज इक्वल टू ई अपॉन में बी। C इज इक्वल टू ई अपॉन बी होता है। ठीक है, ई नोट अगर बी नोट यूज करते तो अलग चीज थी। अभी हम ई यूज कर रहे हैं तो ई आर एम एस और बी आर एम एस। ठीक है, रखिए आप यहाँ पे एक बार। देखो 1/2 बी स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे तो देखो क्या आएगी, ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन में सी स्क्वायर। देखो, ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, और क्या आएगा बस। ठीक है, ई स्क्वायर आर एम एस और सी स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू रखूँ, देखो अब आगे देखो 1/2, बस ये म्यू नोट साथ होता, म्यू नोट। आगे देखिए आप 1/2 ई स्क्वायर आर एम एस, थोड़ा सा बस ये है वैल्यू रखनी है। सी की वैल्यू आप मुझे बताइए क्या होती है। कल हमने क्या था, सी क्या होता है, ये और म्यू। एक बार आप बताइए क्या हमने ये किया था या नहीं कल। ठीक है, आगे देखिए आप, यू बी इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर आर एम एस, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इंटू में म्यू नोट। म्यू नोट से म्यू नोट क्या हो गया, कैंसिल आउट। एप्सिलॉन कहाँ चला गया, ऊपर क्या आ जाएगा, आ जाएगा नहीं। और ये वैल्यू किसकी होती है, देखो आप ऊपर,
तो हमारे पास क्या आ गया, बताइए आया कि नहीं, बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी होती है ना वो इक्वली ट्रांसफर होती है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगी ना उतनी किसके अंदर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, बताइए आप, बताइए, हो गया होगा ना। एक चीज हो देखो इसी में, अगर मैं लिखूं टोटल एनर्जी ईएम वेव की, तो टोटल एनर्जी यही अब यू ई प्लस में यू बी। यू ई कितना है, यू बी कितना है, और यू ई और यू बी दोनों बराबर है, तो इसको मैं यू बी की जगह यू ई रख सकता हूं। और यू ई की वैल्यू इतनी है, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस। बताइए क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको, बताइए, ठीक है, समझ गए ना। और एक लाइन और लिख लो, अगर मैं लिखूं टोटल एनर्जी इन वॉल्यूम वी, तो कितनी लिखी जाएगी, दिस इज टोटल एनर्जी। बस क्लियर हो गया होगा आपको सारी चीजें ये, ठीक है, क्लियर, ओके। अगले पार्ट में हम बढ़े। अब देखो आसानी काम था, मुश्किल काम नहीं था। अगर फिर भी आपको डाउट आएगा पूछ लेना, ठीक है, कि एनर्जी ऑफ ईएम वेव क्या होती है। छोटा छोटा काम कर रहे हैं हम। अगली चीज देखो, ये आप पॉइंट बना के ले लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ईएम, देखिए आसान काम है। पहली बात तो ये आपके लिए एक नया वर्ड है इंटेंसिटी, ठीक है। तो इस इंटेंसिटी की डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ, और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि अगली यूनिट में ये इंटेंसिटी पूरे चैप्टर में चलेगा, अगले 2 यूनिट में, 6th और 7th। इट इज द एनर्जी क्रॉसेस इन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन in a area of cross section perpendicular to the direction of wave propagation in a unit time। ये इस इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। अगर आपको सिंपल वर्ड में कहना ना, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये एनर्जी इंटेंसिटी होती है, ठीक है, समझ गए। बताइए एनर्जी पर, ये यू जो है ना, मैं एनर्जी ले रहा हूँ बड़ी वाली, टोटल यू, ठीक है, एवरेज यू नहीं ले रहा हूँ, एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमने निकाली थी वो थी, ठीक है। अब ईएम वेव की जो, देखो अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो आप मुझे बताइए, इसको मैं देखो एनर्जी पर मिनट टाइम, इसको मैं लिखता हूँ पावर, बताइए, तो पावर की यूनिट होती है वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट काफी बार आ चुकी है। इंटेंसिटी यूनिट क्या होती है, अब इसमें आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वाट कहाँ से आया वाट। तो एनर्जी पर मिनट टाइम क्या होती है, एनर्जी मतलब जूल, जूल पर मिनट टाइम। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम, जूल पर सेकंड। ठीक है, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ईएम वेव की जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, वो होती है एवरेज एनर्जी डेंसिटी या एवरेज एनर्जी इनटू में स्पीड ऑफ लाइट। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे।
ठीक है, एवरेज एनर्जी इनटू में स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर ये चीजें? ठीक है, समझ गए? नहीं बताओ मुझे अभी पहले। इस तरह करें इसको, अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ देख लीजिए अब क्या है, कोई बात नहीं। देखो अभी मैंने बताया था आपको टोटल एनर्जी जो होती है ना वो क्या होती है, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना, अभी बताया था ना आपको पिछले लेक्चर में। और एवरेज एनर्जी क्या होती है ना, वॉल्यूम क्या लिखता हूं मैं, ए इंटू में एल लिखता हूं। ठीक है, तो किसी टाइम के दौरान, ये मतलब ये क्या मान लिया हमने, कोई किसी टाइम के दौरान जो वेव यहां से निकल रही होगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताइए मुझे। मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी बताइए मुझे। एल अपॉन में टी, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बताइए। एल की वैल्यू तो आ जाएगी सी इंटू टी, आ जाएगी नहीं बताओ मुझे। एल की वैल्यू सी इंटू में टी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम इसमें क्या यूज करें, अब देखिए आप और क्या यूज कर सकते हैं। एक यूनिटरी मेथड आप लगेगी। देखो इस मेथड को यूनिटरी मेथड कहते हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। मतलब हम काफी बार कर चुके हैं लेकिन आपको नाम शायद ना पता हो। देखो इस एरिया के अंदर से, ठीक है, टी टाइम के बाद, अगर मैं लिखूं यहां से टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, ठीक है, कितनी एनर्जी निकल रही है, यू। बताइए निकल रही है नहीं भाई, इस एरिया के अंदर से टी टाइम के बाद कितनी एनर्जी निकल रही है, यू। तो एरिया के अंदर से टी टाइम के बाद एनर्जी निकल रही है यू, बड़ा यू। ठीक है, एक एरिया में और एक टाइम में कितनी निकलेगी, यू ए इंटू में टी। अगर मैं यहां से लिखूं यू ए टी की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन में सी, और ठीक है समझ गए, ए सी कहां से लगेगा ऊपर, क्या आ जाएगा सी, और यू ए इंटू एल क्या होता है मुझे आप बताइए। ठीक है, अगर मैं इस ए एल को नीचे लिया हूं तो ये क्या आ जाएगा, बस हो गया प्रूफ। ठीक है, तो टोटल इंटेंसिटी आएगा अपने पास, समझ गए होगे ना। देखो ये प्रूफ अगर आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं समझ में तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, बाकी ये याद रखना आपको, ये ध्यान करके। ठीक है, तो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो देखो आज हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप हमने देखा है क्या क्या। एक तो हमने किया है, क्या किया है, एनर्जी ऑफ ईएम वेव। तो एनर्जी हमने क्या पढ़ी है, इक्वली ट्रांसफर होती है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनर्जी इनटू में स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तीसरा काम, बढ़ते हैं धीरे धीरे, कंफ्यूज नहीं होना आपको बस। ठीक है, बड़ा यू है एनर्जी पर एनर्जी वॉल्यूम, एनर्जी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, एवरेज एनर्जी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, बड़ा यू। छोटा यू जो है वो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, कभी आप यू और यू में कंफ्यूज है, अदरवाइज मैं अलग नाम दे देता, कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरा काम, तीसरा काम है अपना मोमेंटम ऑफ एन ईएम वेव। ठीक है, तो सुनिए, मोमेंटम ना आप वहां क्या पढ़ते थे लीनियर वेलोसिटी में, सुना आपने कभी, मास इनटू वेलोसिटी पढ़ा है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये एक तरह से किस नेचर के अंदर था, सीधे नेचर के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं वेव नेचर के अंदर। तो वेव नेचर के अंदर जो मोमेंटम होगा ना वो इतना होगा, एनर्जी अपॉन में स्पीड। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रख लो बस आप। ठीक है, ठीक है, समझ गए। इसकी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रूफ करना चाहते हो ना, मतलब इसके आपको प्रूफ नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले जो है, फिर भी अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो कभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, मुझे आप ये बताइए, बोर थ्योरी का। बताइए बताइए। ठीक है,
और इसका एम को क्या लिखता हूँ मैं, पी को इस साइड लिया हो, एच अपॉन लैम्डा करना नहीं है, लेकिन ये नहीं करना ये, ठीक है। ये तो थोड़ा सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि कहाँ से चीज़ें आती हैं। सी से मल्टीप्लाई कर दो, सी से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा इंटू सी। और एच सी अपॉन लैम्डा जो होती है ना, वो होती है एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी, यू अपॉन सी, ये यहाँ से आता है, ठीक है। बाकी ये क्लियर कब होगा आपको, जब हम 6th और 7th यूनिट पढ़ रहे होंगे तब होगा, ठीक है। अभी आपको क्या याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। क्लियर हो गया ये। अब इसमें भी 2 फॉर्मूले यूज होंगे, वो सुनिए आप क्या क्या होंगे। डेफिनेशन आप लिखना इसकी, ठीक है। 4 परफेक्टली एब्जॉर्बिंग मटेरियल, तो यूज होगा P इज इक्वल टू यू अपॉन सी, ठीक है। एंड फॉर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, परफेक्टली वहां पे यूज होगा P इज इक्वल टू 2u अपॉन में सी। क्यों, देखो कोई रे यहाँ पे आई और ये कंप्लीट एब्जॉर्ब हो गई, तो सारी एनर्जी यहाँ रह गई, ठीक है। और कोई रे यहाँ से टकरा के वापस आ गई, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 2u अपॉन में सी, ठीक है। समझ गए होगे ना। ये क्वेश्चन आते हैं काफी बार, आप देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिलेगा। एब्जॉर्बिंग मटेरियल के लिए आपको तो लगाना u अपॉन सी, कहीं भी आपको रिफ्लेक्टिंग लगे ना तो 2u अपॉन में सी, ठीक है। दिस इज मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, अब इस पे ये पूछ लेते हैं काफी बार, फोर्स, एक पॉइंट में यहीं पे लिखना, फोर्स इज वेरी स्मॉल। क्यों ऐसा क्यों होता है, जब मोमेंटम हम निकाल सकते हैं तो क्या हम फोर्स नहीं निकाल सकते, फोर्स बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल। ऐसा क्यों होता है, सुनो। ऐसा क्यों होता है वो सुनिए आप, क्योंकि ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ सी, देखो फोर्स क्या होता है, मोमेंटम अपॉन में टाइम होता है, तो मोमेंटम अपॉन में सी आ जाएगा ना, सी। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो उसका जो फोर्स है ना वो बहुत कम हो जाएगा। आप देसी भाषा से समझे, कोई बात नहीं। सन से लाइट आ रही है, कितनी आ रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ रही है ना, इतनी आ रही है। हम पे वो गिर रही है, हम पे गिरते ही क्या वो अपना इफेक्ट दिखाती है कि हमको धक्का मारती है, फोर्स लगाती है हम पे। कैसा होता है कि हम जैसे ही मतलब इस पे टकराएं और ऐसे पीछे हो गए, मतलब फोर्स का मतलब क्या होता है, पुश और पुल करना, ठीक है। लेकिन उसका इफेक्ट होता है स्मॉल, नेग्लिजिबल। अगर आप धूप में खड़े हैं तो थोड़ी सी वार्म्स आपको फील हो सकती है, लेकिन आपको फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता ना, इसलिए फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आ गया। तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ईएम वेव के लास्ट पार्ट की तरफ, वो देखिए क्या है। अगला है रेडिएशन प्रेशर। क्या है, रेडिएशन प्रेशर। क्या होता है रेडिएशन प्रेशर, क्या होता है, प्रेशर, बताइए, पढ़ा है प्रेशर कभी, बताइए। देखो प्रेशर ही होता है, फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया होता है कि नहीं बताइए, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय, लिख देता हूँ चलो इसकी मैं, the force exerted by EM wave due to transfer of momentum, due to transfer of momentum in unit surface area, ठीक है। पढ़ा भी आपने ये 11th क्लास में कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अब देखिए आप इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखो थोड़ा सा देखिए आप एक बार, एफ को क्या लिखता हूँ, पी अपॉन में टी लिखता हूँ, बताओ, मोमेंट, चेंज ऑफ मोमेंटम इन टाइम,
न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है ना आपने, ठीक है। और पी की वैल्यू अभी अभी हमने क्या लिखी है बताइए आप, पी की वैल्यू यू अपॉन में क्या लिखी है, सी, बताइए लिखी है नहीं, ठीक है। और सी इंटू टी क्या होता है, लेंथ, सी इंटू टी क्या होता है, लेंथ होता है, नहीं बताओ मुझे। भाई स्पीड इंटू टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम लेंथ होता है ना। और यू अपॉन में एल क्या होता है, छोटा यू, एवरेज एनर्जी होता है, नहीं पढ़ा है ना आपने। क्या लिखता हूं मैं अब इसको, तो इसका मतलब ये है कि रेडिएशन प्रेशर जो होता है ना, रेडिएशन प्रेशर किसके बराबर होता है, एनर्जी ऑफ हीलियम। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं, बताइए, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग होता ना तो यहाँ पे 2 आ जाता बस, 7, और कुछ चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज द ईएम वेव। अब आपको ट्राई करना है खुद 8.4 और 8.5 दो क्वेश्चन और है, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है। और अभी मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता, छोटे से पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखिए आप नहीं आए तो वैसे पूछ लेंगे 8.4 8.5 ईएम वेव में हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी, ध्यान से सुनिए आप सारी चीजें एक बार। पहली चीज, ईएम वेव वैक्यूम में चलती है और लाइट एक ईएम वेव होती है, समझ गए। दूसरी बात, इसको चलने के लिए कोई मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इसका जो फेज डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तीसरी बात, ठीक है, ईएम वेव का नेचर ट्रांसवर्स नेचर का होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। पढ़ी हमने ये चीजें। चौथी चीज, एनर्जी जो होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसका प्रूफ हमने देखा। इंटेंसिटी हमने आज करवाई है आपको, एवरेज एनर्जी इनटू में स्पीड ऑफ लाइट। प्रेशर करवा दिया आपको, मोमेंटम करवा दिया, ठीक है। और क्या हो सकती है इसकी प्रॉपर्टी बताइए आप, और क्या क्या हमने पढ़ाया अब तक, अभी तक हमने ये भी पढ़ाया है कि एनर्जी की इक्वेशन हमने देखी थी, ग्राफ हमने देखा था, ठीक है, समझ गए ना ये चीज। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज भी है, काफी आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी बुक में, मतलब वहां पे लाइन टू लाइन दे रखी है बस, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैंने आपको हर चीज डिटेल में बताई है। तो दिस इज ईएम वेव। अगले लेक्चर में हम करेंगे ईएम स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसको भी हम 2 लेक्चर में लेके चलेंगे, ईएम स्पेक्ट्रम। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 लेक्चर का ही काम और बच गया है। उसके बाद इसकी एनसीईआरटी जो हम करेंगे वो करेंगे जूम ऐप पे मंडे को दोबारा, ठीक है। तो ये ट्राई आप जरूर कर देना, ये नहीं आए ना तो आप मुझे बताना, अगली वीडियो में मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, या जूम ऐप पे इनको बता देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड।